और योर बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से कॉस्ट कटिंग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बजट लगाना है कि जैसे मैं डेली बजट लगाना, डेली मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, मैं 1000 रुपये बजट स्पेंड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डेली बजट है। बजट के दो ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, एक डेली एक लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि मैं अगर चाहता हूँ, जैसे दिवाली है, ईद है, या कोई स्पेशल ओकेशन है, उस पर मैं अपना कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 10 डेज का मेरा सेल्स चलने वाला है, मैं सेल चलाना चाहता हूँ 10 डेज में, मैं चाहता हूँ कि 50,000 रुपये खर्च करना है, स्पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम बजट डाल दीजिए, लाइफ टाइम बजट, और यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये डाल दिया। अब वो जो मेरा ऐड है वो 50,000 स्पेंड करेगा कितने दिन तक, यहाँ कह रहा है 10 डेज, तो नीचे आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं अगर 1 सितंबर से लेकर चलाना चाहता हूँ, यहाँ से 1 मिनट, मैं 1 सितंबर से मैं यहाँ पे एंड करूंगा। ठीक है, एंड डेट आप रख लो यहाँ पे 14 डेज, इस तरीके से, या यहाँ पे स्टार्टिंग डेज 10 डेज और एंड डेट आप 10 सितंबर रख लो। यहाँ से मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। ठीक है, 10 दिन मेरे ऐड चलेंगे। अब ये 10 दिन में ये पूरा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी आपको यहाँ पर मैन्युअली ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने पूरे 50,000 रुपए को। ये लाइफ टाइम बजट होते हैं। लाइफ टाइम बजट के कुछ अच्छे यहाँ एडवांटेजेस भी है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जैसे मैंने लाइफ डेली बजट लगाया, यहाँ से जो भी लगाया आप डेली बजट, उसके बाद आप चाहो तो स्टार्टिंग डेट डाल सकते हो, एंड डेट डाल सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं, इसे आप मैनुअली भी ऑन ऑफ जब चाहे कर सकते हो आप अपने कैंपेन को। ठीक है, तो ये तरह डेली बजट। अगर लाइफ टाइम बजट में लगाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट लगाया, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जैसे बजट को स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखो बजट, यहाँ पे है ना, मैं जैसे अगर यहाँ से करता हूं लाइफ टाइम बजट, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एड स्केड्यूलिंग, रन एड्स ऑल द टाइम, तो यहां पर आपको लाइफ टाइम बजट के साथ ही मिल रहा है। अगर मैं डेली बजट लगाऊंगा तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ आप इसको एडिट ही नहीं कर सकते एड स्केड्यूलिंग की, इसीलिए कई बार हम लाइफ टाइम बजट लगाते हैं ताकि हमारा जो बजट है वो सही टाइम पे ऐड दिखे और हमारा पूरा बजट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। जैसे मैं यहाँ पे एड स्केड्यूलिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब रन एड्स ऑन अ स्केड्यूल, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे रन एड्स ऑन स्केड्यूल है, यूज व्यूअर टाइम जोन। अब जैसे मैं अगर इंडिया में ऐड चलाता हूं, ठीक है, मैं इंडिया में चलाता हूं ऐड, तो इंडिया का टाइम जोन क्या है, जो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा वो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो यहीं पर, या फिर अगर आपका ऐड अकाउंट का टाइम जोन इंडिया है लेकिन ऑडियंस आपने अमेरिका की टारगेटिंग करी है, तो यहाँ पर यूज दिस ऐड अकाउंट टाइम जोन, तो ये जो ऐड अकाउंट का टाइम जोन है वो इंडिया का है, कोलकाता का। ठीक है, लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूं अपनी ऑडियंस को जो यूके यूएसए में रहता है, तो व्यूअर टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मेरा ऐड का जो टाइम जोन है वो भी इंडिया है और मैं ऐड भी दिखा रहा हूं इंडिया की ऑडियंस को, तो मैं दिस अकाउंट टाइम जोन, इस अकाउंट का जो टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग, मेरा ऑडियंस भी यही है। अब यहां देखो, इधर आपको डेट मिल, यहां से डे मिल जाएंगे, ये टाइमिंग मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूं मेरा ऐड सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो, तो 9 AM यहां है, नीचे आप क्लिक करेंगे, यहां पर ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गए, 9, 10, 11, 12, ये मेरा ऐड चलता रहेगा यहाँ से यहाँ तक, आप सेलेक्ट करते रहो। अब मैं नाइट के जब 9 PM हो गया, 10 PM, 11 PM और यहाँ से 12 PM, मैं 12 बजे तक स्टॉप कर दूंगा। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो डार्क है, ये स्केड्यूल है, इस टाइमिंग पे मेरा ऐड चलेगा। ये जो लाइट है यहाँ पे मेरा ऐड नहीं चलेगा। ये तो डे वाइज टारगेटिंग हो गई। इसी तरह से अगर आप चाहते हो वीकेंड वाइज टारगेटिंग करना, मैं चाहता हूं सिर्फ सैटरडे संडे को दिखाना अपना ऐड, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ये पूरे को, और जो ऊपर के हैं फ्राइडे, सैटरडे, आप इन सब को अनसेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सब अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐड सिर्फ वीकेंड पे, बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसीज वगैरह ऐड हैं, वो सिर्फ ट्रैवल जो वीकेंड को चलाते हैं ऐड, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे, ये डार्क लाइट होता चला जाएगा और आपका स्केड्यूल सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ से अनसेलेक्ट करूँ, ये देख रहे आप, ये देख रहे हैं इस तरीके से, या आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हैं अपने ऐड को। राइट, यहां से आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहां पर है, ये तो शेड्यूल है जब आप लाइफ टाइम बजट चूज करते हो। एक ऑप्शन यहां पर और है कि आप अपना बजट को शूट कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं यहां पे डेली बजट रखता हूं, जैसे यहां पे
ये बजट एंड स्केड्यूल आपको समझना बहुत जरूरी है। लाइफ टाइम बजट में हमें स्केड्यूल का ऑप्शन मिलता है, डेली बजट में नहीं। लेकिन डेली बजट में एक ऑप्शन आपको मिलता है जहां पर हम बजट स्केड्यूल कर सकते हैं। यहां देखिए ये ऑप्शन है बजट स्केड्यूल, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां से देखो स्केड्यूल बजट इंक्रीज। अब ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहां पे लगाया डेली बजट 1000 रुपए, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं, आपको बताया मैंने कि 1000 रुपए डिवाइड हो जाएंगे इस पूरे 24 घंटे में और ये आराम से चलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रैफिक एक जैसी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इवनिंग का टाइम है वो शूट कर जाते हैं। इवनिंग टाइम में यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। यानी कि अगर आप इवनिंग टाइम में ज्यादा ऐड दिखाते हैं, ज्यादा बजट लगाते हैं, तो इसका मतलब आपका ऐड लार्ज लोगों तक पहुंचेगा। ज्यादातर लोगों तक ऐड पहुंचेगा तो ज्यादा लोग एक्शन लेंगे, वो आपको लीड देंगे, साइन अप करेंगे या परचेस करेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए मेटा ने यहाँ पर आप कहा कि अगर आप 1000 रुपए खर्च करते हैं डेली, ठीक है आप करिए, बट जो पीक टाइम है जैसे इवनिंग का जो टाइम है वहां पर आप 500 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आप एक बड़ी ऑडियंस तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। आपका इंप्रेशन उस टाइम पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल बजट इंक्रीज, जैसे मैं स्टार्ट डेट, अब मैं बताता हूं एक रियल सिनेरियो बताता हूं। आप 30 डेज ऐड चलाते हो, ठीक है मैं मानता हूं 30 डेज ऐड चलता है आपके क्लाइंट का, लेकिन मंथ के मिड में आपका 2 डेज का कोई फेस्टिवल आ गया, कोई वहां पर ओकेशंस आ गए, आप चाहते हैं कि इस पर अपना बजट इंक्रीज करना, मैं चाहता हूं इन 2 दिनों में मैं एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता हूं। जो खर्च हो रहे हैं 30 डेज वाला वो होते रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन 2 दिन में मैं चाहता हूं स्पेंड करना ज्यादा। तो यहां पर आप देखो यहाँ पे डेट है, आप बता दो, जैसे मैं फ्राइडे 5 सितंबर से लेकर मैं चाहता हूं कि 7 सितंबर तक मैं ज्यादा खर्च करना चाहता हूं, ठीक है, मैं 7 तक, ठीक है, टाइमिंग दे देंगे आप और यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट दे देंगे। अब कितना खर्च करना चाहते हैं, जैसे इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट भी दे सकते हैं, मैं परसेंटेज देता हूं, तो परसेंटेज मतलब मेरा क्या है 1000 का अगर मैं चाहता हूं यहाँ पर 30%, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 30%, यानी कि 300 रुपए 300 यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा खर्च होगा और टोटल जो बजट मेरा स्पेंड होगा वो 1300 होगा। 1000 तो डेली बजट वाला है और 300 रुपए उस स्पेसिफिक आवर में हमारा जो यहाँ पे है ये वाला बजट इंक्रीज हो जाएगा, ताकि इस टाइम पे हमें ज्यादा इंप्रेशंस मिले। और यहाँ पर अपना टाइम दे देना, जैसे मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ 7 o'clock to 12 o'clock 12 PM मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से। तो ये होगा आपका बजट स्केड्यूल। एक होता है एड स्केड्यूल अलग है, बजट स्केड्यूलिंग अलग होते हैं, दोनों के साथ, एक डेली बजट के साथ मिलता है, एक लाइफ टाइम बजट के साथ मिलता है। आई होप कि अब आपको ये बजट एंड स्केड्यूल समझ में आ चुका होगा। ओके।